नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज एक बार फिर से बात करेंगे एआई के बारे में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिकी कंपनियों ने भारत में जो प्रीमियम प्लान है एआई के वो फ्री क्यों कर दिए गए हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा। बहुत सारे दर्शकों का सवाल ये था कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा आपको बताने की कि एआई का इस्तेमाल आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे कर सकते हैं, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो एआई का लाभ कैसे आप उठा सकते हैं, इससे पहले हम फ़र्क समझ लेते हैं गूगल सर्च और चैट जीपीटी में। तो देखिए, हम लोगों ने गूगल सर्च का इस्तेमाल किया है, हम चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या चैट जीपीटी जैसे जो और एआई टूल है जैसे परप्लेक्सिटी है, ग्रोक है या गूगल जेमिनी है। तो बात यह है कि चाहे वो गूगल हो या चाहे वो चैट जीपीटी हो, मैं गूगल जब कह रहा हूँ गूगल सर्च हो या चैट जीपीटी हो, तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। गूगल में भी दुनिया की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी उसको किताबें मान ले, वो सारी जानकारी गूगल में है और वही जानकारी याद कर रखी है चैट जीपीटी। अब होता क्या है कि जब आप गूगल में जाकर कोई सवाल पूछते हैं तो लाइब्रेरी में गूगल क्या करता है, अपना इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए वो आपको बता देता है कि भाई ये इतनी विशाल लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में आपने जो सवाल पूछा है उससे संबंधित किताबें ये हैं। किताबें मतलब आपको उस वेबसाइट की लिंक मिल जाती है, तो आपको खुद उस किताब को खोलकर पढ़ना है या तो वो उस वेबसाइट को क्लिक करना है, उसकी लिंक पर जाना है, वहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब जो चैट जीपीटी जैसे जो जनरेटिव एआई टूल है, जैसे परप्लेक्सिटी मैंने कहा या गूगल जेमिनी है, उसमें फ़र्क ये है कि ये भी एक लाइब्रेरी है। जैसे गूगल एक लाइब्रेरी है जिसमें पूरी दुनिया के ज्ञान का भंडार है, वैसे ही चैट जीपीटी भी एक लाइब्रेरी है। लेकिन यहाँ फ़र्क इतना है कि किताब आपको खोलकर नहीं पढ़नी है। चैट जीपीटी किसी एक प्रोफेसर की तरह है जो इस लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। आप प्रोफेसर साहब से जो सवाल पूछना है वो पूछते चलिए, वो धड़ाधड़ आपको जवाब देते जाएंगे। आपको यहाँ जाकर किताब खोजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाकर आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर साहब मतलब चैट जीपीटी आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे। तो मोटे तौर पे ये फ़र्क है गूगल सर्च के अंदर और जनरेटिव एआई टूल के अंदर कि दोनों ही लाइब्रेरी है, लेकिन पहली लाइब्रेरी मतलब गूगल सर्च में आपको किताब खोलकर पढ़नी है और दूसरी लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब हैं, वो आपके सवालों का धड़ाधड़ जवाब दिए चले जा रहे हैं। तो अब आपने जब ये फ़र्क समझ लिया तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि भारत में गूगल जेमिनी, इसको जियो यूज़र्स के लिए 1.5 साल के लिए फ्री कर दिया गया है प्रीमियम प्लान को, यानी आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से परप्लेक्सिटी ने पहले से ही एयरटेल के 36 करोड़ यूज़र्स के लिए अपना प्रीमियम प्लान फ्री कर दिया है। और जब ये दो प्रोडक्ट भारत में फ्री हो रहे हैं तो चैट जीपीटी जो कि सबसे बड़ा इस समय चैट बोट है, उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है दुनिया में, तो वो पीछे क्यों रहता, उसने भी अपना जो गो प्लान है वो 1 साल के लिए फ्री कर दिया है। तो आपको लिमिट की कोई अब चिंता नहीं करनी है। आप जो काम करवाना चाहते हैं, जितना आप एआई से काम करवाना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करें, इस सवाल पर लौटते हैं। पहले तो आपको अकाउंट बनाना है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, चाहे वो गूगल जेमिनी का हो या चाहे वो परप्लेक्सिटी का हो, चाहे वो चैट जीपीटी का हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना खाता बना लीजिए, मतलब अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सीधे बातचीत शुरू करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपके सवालों का बेहतर जवाब दे सके, तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें आप अपने बारे में उसको जानकारी फीड कर देते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो आपके बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो आपने अगर पहले फीड कर दी है तो वो आपको आपके हिसाब से जवाब दे पाएगा। तो जब आपने ये जानकारी भर दी तो अब पहला कदम आपको ये उठाना है कि आपको चैट जीपीटी को एक चीज़ कहते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। जब हम सवाल देते हैं, जब कोई सवाल पूछते हैं वहाँ पर,
तो वो जो बातचीत शुरू होती है उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। लेकिन जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो 3 चीज़ों का मेरे ख्याल से बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि आप चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनाई को या परप्लेक्सिटी को बोलिए, उसको कोई एक भूमिका दे दीजिए, उसको कोई रोल दे दीजिए कि आप मेरे टीचर बनिए, आप मेरे कोच बनिए, फिटनेस का कोच बनिए, या जो है आप मेरे दोस्त भी बनिए, ये भी आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको कोई भी रोल दे सकते हैं। पहले आप उसको बता दीजिए कि आप मेरे लिए दोस्त की भूमिका अदा कीजिए या आप मेरे लिए कोच की भूमिका अदा कीजिए। तो वो भूमिका उसको स्पष्ट कर दीजिए कि मैं आपसे जब सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बन जाना, तो वो बन जाएगा आपके लिए। दूसरी बात जो आपको कहनी है उसको कि अगर आपने नहीं बताया अपने बारे में अब तक, पहले उसे उसको जानकारी नहीं दी है, तो बता दीजिए कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये काम करता हूँ, तो उसको जानकारी दे दीजिए। और तीसरे में जब आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉम्प्ट में बहुत साफ साफ होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, गड़मड़ मत लिखिएगा। उसमें जो मैंने एक गूगल का कोर्स किया था, उसमें एक बात कही गई थी कि वर्ब का प्रयोग कीजिए, मतलब क्रियापद का उपयोग कीजिए। जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ, और ये आप भी प्रॉम्प्ट डालकर देखिएगा, जो जवाब मिलेगा वो मुझे बताइएगा कि क्या जवाब मिला। आप प्रॉम्प्ट डालिए, चैट जीपीटी में डालिए, गूगल जेमिनाई में डालिए, कहीं भी डालिए जहाँ आपको सहूलियत है वहाँ डालिए, और कहिए कि मुझे क्लास 10 का बच्चा समझकर ये बताइए कि एआई काम कैसे करता है। मैंने ये करके देखा है, आप भी करके देखिए और जवाब क्या आता मुझे बताइएगा। तो अब आपने बता दिया कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं एकदम बच्चा हूँ, भले आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, लेकिन मुझे क्लास 10 के बच्चे की तरह समझा दीजिए कि एआई कैसे काम करता है। एआई आपको समझा देगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ, तब उसका जवाब अलग होगा। तो इसलिए एक तो उसकी भूमिका तय करनी है और आप उसको कैसे समझना चाहते हैं ये ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही है कि आपको जब भी बहुत स्पेसिफिकली ये करना चाहते हैं, वह क्रियापद का जो भाषा में जो है आपको इस्तेमाल करना है। तो ये प्रॉम्प्ट लिखते समय पहला काम आपका काम है कि प्रॉम्प्ट लिखना है, और प्रॉम्प्ट लिखने में मैंने जो 3 बातें कही उनका ध्यान रखना है। अब आपने जब प्रॉम्प्ट लिख दिया, बातचीत शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जो 3 काम आप जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करवा सकते हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितने भी सर्वे हुए हैं भारत भर में, दुनिया भर में, तो मोटे तौर पे 3 काम लोग अभी करवा रहे हैं चैट जीपीटी जैसे टूल से, गूगल जेमिनाई से, परप्लेक्सिटी से। 3 काम क्या है? पहला काम लोग करवा रहे हैं लिखने का। जैसे इसका नाम ही है जनरेटिव एआई। जनरेटिव मतलब ये कुछ जनरेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है। तो पहला काम है, इससे आप लिखवा सकते हैं। आपको कोई ईमेल आया है, आप उसको कह सकते हैं इस ईमेल का जवाब ड्राफ्ट कीजिए। आपको कोई मैसेज आया है, आप कहिए इस मैसेज का आप मुझे जवाब ड्राफ्ट करके दीजिए। आपको अगर सोशल मीडिया पर, आपको कहीं फेसबुक पर, एक्स पर, लिंक्डइन पर कोई पोस्ट डालना है, आप उसको बताइए कि मुझे इस विषय पर लिखना है, मुझे आप पोस्ट लिख के दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी भाषा में काम कर सकता है, मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, अंग्रेज़ी हो, आप किसी भी भाषा में इससे बातचीत कर सकते हैं। मोटे तौर पे हिंदी अंग्रेज़ी में इसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी भाषाओं में नहीं है। और कोई आपको अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कराना है, बांग्ला से हिंदी में करवाना है, अंग्रेज़ी में कराना है, तो अनुवाद का भी काम जो है ये आपके लिए बहुत बढ़िया से कर सकता है। तो पहला काम तो इसका है लिखने का, कुछ भी लिखवा लीजिए, ड्राफ्ट देख लीजिए और फिर उसको चेक कर लीजिए और फिर उसको इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा काम ये है कि देखिए, हम सबके नसीब में तो कोई पीए होता नहीं है। पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट। बड़े बड़े लोगों के पास होते रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट, लेकिन आपके पास, हमारे पास नहीं होते हैं। तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। आप जैसे उसको कह सकते हैं कि मेरे लिए आप रिसर्च असिस्टेंट बनिए, ठीक है। आप उसको कह सकते हैं कि ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ये कोर्ट का ऑर्डर है 50 पन्नों का, इसको संक्षेप में बताइए। या आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए प्रेजेंटेशन बनवा दो। जैसे अपने कामकाज में रोज़ हमको प्रेजेंटेशन अगर बना के देने हैं तो वो प्रेजेंटेशन भी आपको पूरा कर देगा। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो आप कह सकते हैं उसी में कि भाई मुझे फैक्ट चेक करके बता दो कि ये बात सही है गलत है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या जो लिखा है उसको एडिट कर दो। तो ये दूसरा काम हो सकता है। और तीसरा काम ये हो सकता है कि जब आम तौर पे ज़िंदगी में हम रोज़ कुछ ना कुछ दुविधा में फंसे रहते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, तो वहाँ वो आपका
गुरु हो सकता है, कोच हो सकता है। आप अगर किसी को फैसला लेने में कोई फंस रहे हैं, आपको दुविधा है कि मैं ऐसे करूं या ना करूं, इसके क्या नफ़ा नुकसान है, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से वो समझा देगा और रिकमेंडेशन भी कर देगा। ये आपके ऊपर है कि आप वो रिकमेंडेशन मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, लेकिन वो आपको एक ठीक ठाक सलाह दे देता है। अब आपको वो इस तरह की भी सलाह दे सकता है, मान लीजिए कि मुझे अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपये जमा करना है, तो मैं कैसे करूं? फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए वो कर सकता है। आपके लिए वो फिटनेस गुरु भी बन सकता है, कोच भी बन सकता है कि भाई मुझे वज़न कम करना है तो मुझे क्या करना है। हालाँकि ये ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जब भी आप करें, तो एक वैधानिक चेतावनी मैं देता हूँ आपको। वो ये है कि एआई में जैसे एक शब्द है प्रॉम्प्ट करना, यानी आप जो पूछ रहे हैं। एक और शब्द याद कर लीजिएगा कि एआई हैलुसिनेट करता है। हैलुसिनेट मतलब वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है। जैसे हमने पहले भी इस तरह के कई उदाहरण देखे। तो इसलिए जो बात एआई बोल रहा है, उसको एकदम आँख मूंद पर विश्वास ना करें, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कर ले हम लोग। हम ये ना कहें कि भाई हमने अपना दिमाग एकदम गिरवी रख दिया, खाली कर दिया कि नहीं अब तो एआई आ गया तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछिए, उसको बोलिए कि इसका एट्रीब्यूशन दो, इसका प्रमाण दो कि ये बात किस आधार पर कह रहे हो। तो वो आपको लिंक भी दे देगा उस वेबसाइट की जहाँ आपको जाकर देख सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल अपने रिसर्च के काम के लिए बहुत करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात ध्यान रखता हूँ कि उससे प्रमाण मांगता हूँ, फिर उस वेबसाइट पे जाकर चेक करता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत सहायक है, मेरा टाइम बचता है। तो अब जब फ्री प्लान आ ही गए हैं तो देर किस बात की, आप भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और हिसाब किताब में ये जो हमने पिछले 2 एपिसोड से प्रयास किया है आपको एआई समझाने की, वो हम आगे भी जारी रखेंगे। अगर आपके कोई सवाल इस पर है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मेरी कोशिश होगी जवाब देने की, और जवाब देने का ही नतीजा है कि इस बार हम ये वीडियो बना रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल कैसे करें। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।